अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 वर्क एनर्जी एंड पावर चल रहा है हमारा, और आज इसका जो है वो आखिरी पोर्शन है जो कि पावर के ऊपर है। और इसके अंदर हम लोग पावर की डेफिनेशन, पावर का फार्मूला, यूनिट और साथ में पावर और वेलोसिटी का जो है वो रिलेशन पढ़ेंगे। तो पावर से स्टार्ट करते हैं। और पावर को डेली लाइफ के अंदर हमने काफ़ी बार सुना है कि इस बंदे के पास बड़ी पावर है, ये पॉलिटिशियन है, ये बहुत पावरफुल बंदा है, इस बंदे से टक्कर नहीं लेना है, इसके पास बहुत पावर है। लेकिन ये जो पावर है ये बेसिकली डेली लाइफ के अंदर है। फिजिक्स के अंदर पावर जो है वो डिफरेंट है, सेम उसी तरह जिस तरह वर्क था। तो पावर बेसिकली सेम उसी तरह है जैसे एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो कि हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ी थी, और उसके अंदर ये पढ़ा था कि यूनिट टाइम के अंदर वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, कितनी इंक्रीज़ हो रही है या कितनी डिक्रीज़ हो रही है, उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते थे। सेम उसी तरह यहाँ पे पावर भी है। तो पावर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, और डेफिनेशन पावर की भी सेम उसी तरह है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। अब यहाँ पे जो रेट का लफ्ज़ है, ये एक्सेलरेशन वाले टॉपिक के अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो रेट है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, कि टाइम की रिस्पेक्ट से कोई कितना वर्क डन कर रहा है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। और मज़ीद जो दूसरी इसकी डेफिनेशन है वो ऊपर वाले को क्लियरिफाई भी कर रही है, उसकी वजाहत भी कर रही है कि द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड पावर। कि एक यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम यानी कि सेकंड के अंदर, एक ऐसा जो यूनिट है टाइम की वो सेकंड है, तो एक सेकंड के अंदर कोई बंदा कितना वर्क डन कर रहा है उसको हम लोग पावर बोलते हैं। उस बंदे की या उस ऑब्जेक्ट की जो कि वर्क डन करवा रही है उसकी पावर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि दो बंदे और ए से लेकर बी तक एक ब्लॉक पे जो है वर्क करवा के ए से लेकर बी तक पहुंचाना है। दो बंदे एक ब्लॉक को पॉइंट ए से बी तक वर्क करवा के पहुंचाना है। और फॉर एग्जांपल एक बंदे ने यही वर्क जो है वो 4 सेकंड के अंदर करवाया पहले वाले बंदे ने, और दूसरे वाले बंदे ने जो है वो यही वर्क 2 सेकंड के अंदर करवा दिया। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो दूसरे वाला बंदा था जिसने 2 सेकंड के अंदर वर्क करवाया है उसके पास ज़्यादा पावर थी। क्यों? क्योंकि उसने कम टाइम के अंदर वही वर्क जो है वो करवा दिया, और जो पहले वाला बंदा था उसने ज़्यादा टाइम लिया ये वर्क करने में, सेम वर्क करने में, तो उसकी पावर जो थी कम थी। अब इन दोनों की कितनी पावर से इनको कैलकुलेट कैसे किया जाए, या किसी की भी पावर को जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसका फार्मूला पढ़ते हैं, जो कि फार्मूला इसकी डेफिनेशन से ही बनेगा। और वो फार्मूला है पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। शॉर्ट के अंदर पढ़ें तो P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। मतलब ये कि अगर आपको किसी की पावर निकालनी हो तो आप वर्क डन उस बंदे ने जितना किया है उसको न्यूमरेटर के अंदर रखें, ऊपर रखें, और जितना टाइम लिया है उसने वो वर्क करने में उसको डिनोमिनेटर के अंदर रखें, यानी कि नीचे रखें, और उनको डिवाइड कर दें तो पावर आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल वो जो बंदे थे जिन्होंने ए से लेकर बी तक वर्क किया था, अब ए से लेकर बी तक जो वर्क था फॉर एग्जांपल वो 12 जूल था, 12 जूल का वर्क था, और एक बंदे ने उसको 4 सेकंड के अंदर किया और एक बंदे ने जो है वो उसको 2 सेकंड के अंदर किया। तो अगर पहले वाले बंदे के लिए हम लोग पावर कैलकुलेट करें तो हम क्या करेंगे कि 12 को ऊपर रखेंगे और 4 को नीचे रखेंगे, और इनको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो मतलब पहले वाले जो बंदे की पावर थी वो 3 थी। इसी तरह दूसरे वाले बंदे की अगर पावर निकालें तो ऊपर 12 रखेंगे और नीचे जो है वो 2 रखेंगे, और इनको डिवाइड करवाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो मतलब दूसरे वाले बंदे की जो पावर थी वो 6 थी, तो पहले वाले की जो थी वो 3 और दूसरे वाले की 6। इसी से हमें ये पता लग गया कि जो दूसरे वाले की पावर थी वो ज़्यादा थी। अच्छा, अब 3 और 6 ये हम लोग डिफ़ाइन कैसे करें, या इसके साथ यूनिट क्या लगाएं, क्योंकि यूनिट के बगैर अगर कोई चीज़ लिखी हो तो वो समझ में नहीं आएगी कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल किसी बुक के अंदर या किसी लाइन के अंदर आपको लिखा हुआ मिले कि 3, तो आगे कुछ भी ना लिखा हो, आपको समझ ही नहीं आएगी ये क्या है। 3, इसकी पावर 3 है, 3 क्या है। फॉर एग्जांपल टाइम की अगर मैं यूनिट हटा दूँ आगे से सेकंड, बोलूँ 3 टाइम, तो 3 टाइम क्या, घंटे, सेकंड, मिनट, क्या, घंटे, सेकंड, मिनट, ये यूनिट्स हैं। ऐसा यूनिट जो है इनमें से वो सेकंड है। इसी तरह जो पावर की यूनिट है वो क्या बनेगी, वो बनेगी जूल अपॉन सेकंड। क्यों? क्योंकि पावर के फार्मूले के अंदर ऊपर वर्क डन है और नीचे टाइम है, तो वर्क डन की जो यूनिट है वो जूल है और जो टाइम की यूनिट है वो सेकंड है। तो पावर की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी जूल पर सेकंड, या फिर इसी जूल पर सेकंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं, WATT, वाट। आपने काफ़ी सारी जगहों पे जो है ये लफ्ज़ लिखा हुआ देखा होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर ज़्यादा लिखा होता है कि ये जो है ये 12 वाट का है, ये 220 वाट का है, ये 40 वाट का है, ये 50 वाट का है। तो वो पावर को ही बेसिकली डिनोट कर रहे होते हैं। तो ये थी पावर की डेफिनेशन, फार्मूला और इसकी यूनिट। अब पावर का बेसिकली एक रिलेशन है वेलोसिटी के साथ, जो कि एक नया फार्मूला भी है पावर को कैलकुलेट करने का, कह सकते हैं। और ये जो फार्मूला है ये इसी बेसिक फार्मूले से निकला है जो कि वर्क डन अपॉन
टाइम है उसी से जो ये फार्मूला निकला है, और पावर और वेलोसिटी का रिलेशन भी बोलते हैं इसको। तो चलिए इसको ड्राइव करते हैं और एक और फार्मूला जो है इसका बनेगा पावर का, और फिर इस फार्मूले से भी जो है हम लोग पावर को कैलकुलेट कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन पावर के बेसिक फार्मूले के साथ, जो कि अभी पीछे ही हमने पढ़ा, जो है पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। और इसी चैप्टर के पहले लेक्चर के अंदर जब हमने वर्क को पढ़ा था तो वर्क का फार्मूला भी पढ़ा था, जो कि था वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वही रेफरेंस जो है वो हमने यहाँ पे नीचे नेक्स्ट स्टेप के अंदर दिया हुआ है कि वी नो डैट वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि पहले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था। और जब यही वर्क डन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डालेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से बन जाएगी, जो कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखी हुई है कि पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो वर्क डन की वैल्यू थी, ये वर्क डन का फॉर्मूला था, तो वो हमने यहाँ पे पुट किया है, और अपॉन में टाइम। पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएँ चैप्टर नंबर 3 के अंदर, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या थी, या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी का फॉर्मूला ये था कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, यानी कि डी अपॉन टी को हम लोग वेलोसिटी बोलते थे। वही चीज़ अगले स्टेप के अंदर हमने रेफरेंस दिया हुआ है कि वी नो डैट डी अपॉन टी जो है वो वेलोसिटी के इक्वल है। तो हमारे पास जो पावर का फॉर्मूला बना था, जो कि पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लोग वेलोसिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि डी अपॉन टी जो है वो वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो जब हम इस डी अपॉन टी को वेलोसिटी से रिप्लेस करेंगे तो जो फाइनल हमारे पास फार्मूला बनेगा पावर का, वो बनेगा पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। और इसी फार्मूले को बेसिकली हम लोग पावर और वेलोसिटी का रिलेशन बोलते हैं, क्योंकि ये एक ही फार्मूले के अंदर आ रहे हैं। और इसी फार्मूले की मदद से हम लोग पावर को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब हम लोग प्रोडक्ट लें, जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं फोर्स और वेलोसिटी को आपस में, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, ये फिर जो चीज़ आती है वो पावर होती है। हेंस पावर इज़ ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। जी, तो ये पावर का एक और फार्मूला था जो कि F इंटू वी के बराबर था। और F इंटू वी से भी हम लोग पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है और वो जो है किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जितनी फोर्स लग रही है और जितनी उसकी वेलोसिटी है उसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, तो भी हमारे पास जो है वो पावर आ जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर क्या पूछा हुआ है, क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ डाटा। अगर वर्क डन और टाइम दिया होगा तो आप वो वाला बेसिक वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर फोर्स और वेलोसिटी दी हुई है न्यूमेरिकल के अंदर तो आप जो है वो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि है P इज इक्वल्स टू F इंटू वी। तो ये था आज का टॉपिक, जिसके अंदर पावर को हमने पढ़ा, पावर की डेफिनेशन को, पावर का फार्मूला, पावर की यूनिट, और साथ में एक रिलेशन जो कि पावर और वेलोसिटी के दरमियान है। तो इसी के साथ साथ जो है ये जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, वो ख़त्म हुआ। अब अगले लेक्चर से जो है वो हम लोग एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।